अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आपने सुन तो लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम फ़ैसला दिया और पूरे पाकिस्तान की, इवन के इदारों की, अवाम-उन-नास की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में तख़ीर से मुतल्लिक़ लिए गए अज़ खुद नोटिस का आउटकम क्या निकालती है, कंक्लूजन क्या देती है, आर्डर क्या देती है। तो आर्डर दिया तो उस आर्डर ने जो है वो मसाइल शायद हल करने की बजाय बढ़ा दिए हैं। मामला तो कुछ इस तरीके से ही लग रहा है ना, क्योंकि जो आर्डर आया है, अब बात है कि उसमें लिखा हुआ है कि 3-2 यानी कि 3 कह रहे हैं कि जी ये दरख्वास्तें काबिल समाअत है चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ाहिर नक़वी और इजाज़ुल एहसन जो ऑलरेडी मुतनाज़ा जज है उनके नोट पर लिया गया अज़ खुद नोटिस जो है वो काबिल समाअत है। लेकिन इसी मोअज़्ज़ज़ जज के जो है, इसी मोअज़्ज़ज़ अदालत के जो है वो 4 जजेज़ की भी राय आ चुकी है। 2 ने 23 फरवरी को अपनी राय दी थी, वो जो आर्डर आया था उसमें उनकी राय आई, और 2 ने आज राय दे दी। तो उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें ही नाकाबिल समाअत हैं। अब एक क्राइसिस किसी कैफियत, ये चले थे आइनी क्राइसिस को जो है वो हल करने के लिए, लेकिन इन्होंने तो आइनी क्राइसिस तो क्या, मेरे ख्याल में जुडिशल क्राइसिस को भी जो है वो हवा दे दी है। वो सियाने जो हैं वो सच कहते हैं कि अगर आप यूँ किसी की सहूलत कारी करेंगे आइन और कानून को ताक में रख के, तो फिर उसका जो खमियाजा है, जो नतीजा है, वो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नहीं भुगतना, वो इस सुप्रीम कोर्ट ने भुगतना है। जो अब भुगत रही है, जजेस तकसीम हो गए हैं। पाकिस्तान की अदालती नज़ीरों की बात होती है तो पाकिस्तान की ये एक अनोखी अदालती नज़ीर अब बनी है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस टेन्योर के अंदर बन रही है कि यार हमने तो पहली दफ़ा देखा, पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस जो हैं वो दूसरे जजेस के ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो बेंचेस की कंपोजिशन, ये जो तश्कील, फिर वो हम ख्याल बेंचेस का जो कंसेप्ट, ये सारा का सारा अब खुल के सामने आ चुका है। और ये सब क्यों कर हुआ? सिर्फ एक वजह से, वो ये क्या है कि कफ़ारा अदा नहीं करना, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना। तो साफ ज़ाहिर है, जब आप भी देखते हैं कि जब आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते तो फिर आप गलतियों पे गलतियां ही करते चले जाते हैं ना। और यही कुछ गलतियों पे गलतियां जो हैं आजकल यहीं पे हो रही हैं। तो इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर अवाम का एतमाद, जिस पे अवाम का कॉन्फिडेंस होता है, तो वो बकौल जस्टिस काजी फैज़ ईसा कि बेंच की जब तश्कील होती है तो बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार ही से इंसाफ का आधा कत्ल हो जाता है, और बाकी इंसाफ का कत्ल जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही कर देता है। तो यही कुछ तो हमें देखने को मिल रहा है कि अब देखें हम, या ये इलेक्शन कमीशन जिसको डायरेक्शन दी गई है, या सदर या गवर्नर, वो कौन सा फ़ैसला मानेंगे, 3-2 का या 4-3 का? ये कन्फ्यूजन तो है। और फिर हमने ये भी देखा कि पूरी की पूरी समाअत गुल कर दी गई, खा ली गई। अब खा मतलब आम सी बात है कि 23 को समाअत होती है, 24 को भी समाअत हुई, आर्डर 23 का निकलता है, और फिर 24 का आर्डर ही नहीं है, 24 का पता नहीं है 24 की समाअत कहाँ पे गई। ये क्या कुछ हो रहा है यार सुप्रीम कोर्ट में? ऐसी भी क्या कोई अदालती मुझे तो नहीं मिलता। अच्छा, फिर एक नई मिसाल भी आज कायम हो गई। अब वो नई मिसाल क्या है? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, और जो डिस्प्यूटेड जजमेंट हो, या जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि जिसमें जजेस ने इख्तलाफ किया हो, चाहे वो अक्सरियत अक़लियत जो भी है, तो उसमें वो एक एंड के ऊपर जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि ऑर्डर ऑफ द बेंच। ठीक है, तो ये आप 23 फरवरी का आर्डर देख लें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द बेंच। ये जो आज फैसला आया है इसमें ऑर्डर ऑफ द बेंच नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ का इजाफा ज़रूर हुआ है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि आप उसे फुटनोट कह सकते हो कि वो जो रेफरेंस के लिए चीज़ें लिखी हुई होती हैं, अक्सर अगर आपने थीसिस किए हों, पीएचडी मास्टर वगैरह के, या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हो तो रेफरेंस के लिए, या एक चीज़ को पिछली किसी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए उसका रेफरेंस दिया जाता है, उसका हवाला दिया जाता है, ये चीज़ दी गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमें ऐसा नहीं मिलता। हाँ, अगर हम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखते हैं, तो उनमें ये चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया है। तो सिंपल सी बात है, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम आर्डर 4-3 का माने, यानी कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस
मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल। ये तो 4 ओपिनियन इनका आया। चाहे वो 23 फरवरी के आर्डर को अगर हम कनेक्ट करें इन्हीं फुट नोट के ज़रिए जो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के आज के आर्डर के अंदर रेफरेंस दिया गया है, उसको आज के आर्डर के साथ अगर हम जो है वो कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वाज़े तौर के ऊपर फिर ये 4 की अक्सरियत बन रही है और चीफ़ जस्टिस उनका हम ख्याल जस्टिस मुनीब और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो अक़लियत में चले जाते हैं। अगर हम पिछले फ़ैसले को ना देखें तो फिर ये अक्सरियत में आते हैं। लेकिन बात ये है कि एक पॉइंट, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, आज अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो सबसे बड़ा वफाक का भी नुमाइंदा होता है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है उसको इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का भी वाज़े तौर के ऊपर ओपिनियन आया, वज़ीर कानून का भी इस फैसले के ऊपर ओपिनियन आया। तो उन्होंने तो वाज़े तौर के ऊपर कहा भाई 4-3 का ये फ़ैसला है। लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 3-2 का है। तो ये कन्फ्यूजन तो बरकरार रहेगी। लेकिन चीज़ जो हमें देखनी है कि वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये चाहिए था कि वो इस सियासी पॉलिटिकल मैटर में पड़ती ही ना। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी ने, मैं वाज़े तौर के ऊपर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी ने जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ है इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A के अंदर इमरान खान के लिए की गई सहूलतकारी ही है की वजह है। अब बात यह है कि वो हम ख्याल बेंच था, उसको कहा भी गया था लार्जर बेंच बनाओ, इन्होंने नहीं बनाया। और सिर्फ ये कि इमरान खान को किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत मिल जाए और मुनहरिफ अरकान साइड लाइन पे लग जाएं, उनके वोट कंसीडर ना हों, तो यूँ इन्होंने सहूलतकारी की। और वो फिर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब जो है इमरान खान की हिमायत याफ्ता वो पंजाब बना के बिठा दिया। उसने क्या किया, उसने तो खुद ही इन्हीं के मतलब है बस अब मैं क्या कहूँ, मोअज़्ज़ज़ कोर्ट है तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन उसने असम्बली ही तहलील कर दी। जब असम्बली तहलील हो गई तो फिर अब ये कहते हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और ये हो गया वो हो गया। बहरहाल बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अवामुल नास भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं और हर समझ बूझ रखने वाला भी परेशान है। मुझे कई कॉलें आ चुकी हैं दोस्त, अब आप पूछ रहे हैं 4-3, 3-2 कौन सा फ़ैसला, क्या कभी ऐसा होता है? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वापस हम आते हैं कि फ़ैसला कौन सा सर्वाइव करेगा या कौन सा कर रहा है, 4-3 का या 3-2 का। बात यह है कि केस कौन सा है। एक ही केस है ना, अज़खुर नोटिस केस, SMC वाला अज़खुर नोटिस केस, ठीक है, 2023। तो ये जो अज़खुर नोटिस केस है इसको अगर आप देखें तो 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की थी और फिर उस 9 में से 4 जजेस ने अपना इख्तलाफ दिया था। फिर उन्होंने आर्डर ऑफ द बेंच दिया। फिर उसके बाद 2 जजेस पे एतराज़ हुआ था, वो तो अलग हो गए। बाकी जो 4 जजेस हैं, ठीक है, उन्होंने तो अपना इख्तलाफी नोट लिखा था और उन्होंने दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। ठीक, अब ये 2 फिर 5 रुकनी बेंच बनता है। 5 रुकनी बेंच में 2 ने उसी 23 फरवरी वाले फैसले का हवाला दिया। तो यूँ जो मेरी दनिस्त में मामला बन रहा है कि 4-3 का मामला जो है वो है, तो 4 अक्सरियत में आ गई है और 3 अक़लियत में होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आज का आर्डर मान लें तो आज का आर्डर कैसे, 5 रुकनी बेंच को अगर हम जो समातें की हैं तो बात यह है कि 5 रुकनी बेंच में भी तो वो जजेस भी शामिल थे ना जो पहले 9 रुकनी में थे और वहाँ से ही आए। और फिर उन्हीं जजेस ने रेफरेंस के तौर के ऊपर, हवाले के तौर पर ख़ुद लिखते हैं जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह कि वी आर एग्री विद जस्टिस अतर मिनल्ला, वी आर एग्री विद जस्टिस जो है याया खान अफरीदी। अब इन 4 जजेस का राय है कि ये दरख्वास्तें ही नाकाबिल समाअत हैं। तो यूँ फ़ैसला तो आ ही गया, लेकिन बात यह है कि नया पंडोरा बक्स अपने साथ ले आया है। अब वो मामला चले थे ऐनी बहरान को हल करने के लिए, तो बात यही है कि इन्होंने तो फिर अदालती बहरान को भी जो है वो जन्म दे दिया और शायद इसी वजह से अपना एक और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ भी उठाए
और वाज़े तौर के ऊपर इनको जवाब भी दिया कि भाई वो जो दस्तक आप सुनते हो ना, वो आप अवाम जो आपके अदालती दहलीज पर दस्तक देती है वो भी सुन लो। फिर अगर हम देखें कि ये जो अदलिया है, अब अदलिया के अंदर जब इंसाफ चलो खैर इंसाफ का तो हमने कौन सा वो करना है, शफाफियत को अगर हम बेस बुनाएं तो जब अदलिया में शफाफियत नहीं होगी तो बाकी जगहों पे कहाँ पे शफाफियत फिर रह जाती है। यही जजेज़ CCPO लाहौर के केस के अंदर वाज़े तौर के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ज़बानी अहकामात पे कौन से तबादले होते हैं, प्रोसीजर होता है, रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, ऐसे तबादले नहीं हो जाते। तो बात ये है कि ज़बानी अहकामात पे बेंच कैसे बन जाते हैं। फिर एक पूरी की पूरी समात जो हुई, पूरी समात हुई, उसको अदालत की तरह मतलब है हिस्ट्री नहीं बनाई जाती, उसका फ़ैसला ही नहीं आने दिया जाता। अब देखें कल जस्टिस याया खान अफरीदी और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी एक मामले पर आज नोटिस लिया, पूरी समात की आर्डर डिक्टेट कराया, वो आर्डर ही नहीं आने दिया गया। इसी तरीके से इसी आज को नोटिस केस में अगर आते हैं तो 23 फरवरी को जो है वो बाकायदा समात होती है, 9 रुकनी बेंच करता है, 24 को भी 9 रुकनी बेंच समात करता है, तो 24 का कहीं आर्डर नहीं है, 24 का कहीं पे हुक्मनामा नहीं है, और वो कहते हैं 23 फरवरी का हुक्म जो है वो इसका इतलाक होगा। तो 24 को आप क्या लेने के लिए बैठ गए थे यहाँ पे कोर्ट में, वो तो किसी को हिसाब का जवाब दो, क्यों बैठे थे। फिर बात ये वो समात कहाँ आ गई है, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को तो जवाब देना बनता है ना कि वो कहाँ गई है, कब तक आप। खैर शायद आप अपना इज़्ज़त व वक़ार हो ना हो तो उस अदलिया का तो वक़ार करो, आपने तो आना है, चले जाना है, सितंबर में आप रिटायर हो जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट तो यहीं पे रहेगी ना, ये जजेस भी रहेंगे, अवाम का एतमाद भी इस पर कायम रहेगा। तो क्यों एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आपने पूरे के पूरे इदारे को दाव पे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब 17 जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये हम ख्याल जजेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ईमानदार जजेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो है वो बस अब क्या कहें। बहरहाल ज़्यादा अभी हमें नहीं बोलना चाहिए, डर भी लगता है। और तौहीन अदालत तो इनके पास है ना, किसी टाइम भी लगा सकते हैं ना आप पे, मुझ पे, किसी पे भी, लेकिन असल तौहीन अदालत क्या होती है। असल तौहीन अदालत तो ख़ुद यही कर रहे हैं ना, शफाफियत नहीं है अदालतों के अंदर, ख़ुद इनके अपने बेंचेस की तश्कील में शफाफियत नहीं है। फिर इससे भी बढ़ के अगर आप देखें कि अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी या अदालत की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि एक जज जो तनख्वाहदार है, जो तनख्वाह लेता है मेरे टैक्स के पैसों से, जो आप लोग आवाम जो है जो टैक्स के पैसे देते हैं उससे जो तनख्वाह लेता है, वो 3 अरब का कैसे मालिक बन जाता है। ऐसे जज जब बेंच में बैठता है तो असल तौहीन अदालत वो है। जो तैयब बोलता है वो तौहीन अदालत नहीं होगी। असल तौहीन अदालत वो होती है जो एक जज जो तनख्वाहदार होके, जो एक एक पाई जिसका काउंट करके जो मेरी जेब से जाता है, अवाम उन्नास की जेब से जाता है, आपकी जेब से जाता है, जो वो तनख्वाह लेता है, लेकिन उसके जब असासे गिने जाते हैं वो 3 अरब से भी जो है वो बियॉन्ड एहसासे चले जाते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने लठ उठा के रखी हुई थी सियासतदानों के ख़िलाफ़ के एसिड बियॉन्ड मीन का केस है, इसके असासे जो है इसकी तनख्वाहों से कैसे ज़्यादा हो गए। बात यह है कि सियासतदान तो तनख्वाहदार भी नहीं होता ना, सियासतदान तो वो सरकारी मुलाजिम तो नहीं होता, सियासतदान जो है वो सरकारी तनख्वाह तो नहीं लेता, वो मंथली सैलरी तो उसके अकाउंट में नहीं आती। मंथली सैलरी तो जजेस के अकाउंट्स में आती है या तनख्वाहदार के अकाउंट्स में आती है। वो तो एक सैलरी होती है जो काउंट होती है कि बाबा इतने पैसे हैं, ये पेट्रोल में, ये फ़लाँ में, ये फ़लाँ में, ये फ़लाँ में। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक जज जिसकी तनख्वाह लाखों में है वो अरबों का एकदम मालिक कैसे बन सकता है, कैसे बन जाता है। और ऐसे जज जब फिर बेंचेस में बैठेंगे तो फिर उंगलियां तो उठेंगी, बातें तो होंगी। फिर जब आप जो है वो किसी की सहूलतकारी के लिए फ़ैसले करेंगे, फिर जब तकसीम बढ़ेगी, जजेस आपस में लड़ेंगे, तो फिर बात तो बहुत दूर तक जाएगी। खैर हम इसी पे ही कंक्लूड करते हैं। एंड बात यही है कि फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, बात यह है कि वो 4-3 का, मेरी नज़र में 4-3 का फ़ैसला जो है वो फील्ड में रहेगा, 3-2 वाला फ़ैसला ही नहीं है। क्योंकि ख़ुद इसी आज के फ़ैसले के अंदर 23 फरवरी के फ़ैसले का फुटनोट भी है, रेफरेंस भी है। तो यूँ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को सलाम है कि उन्होंने इस इदारे की इज़्ज़त को जो है वो बचा लिया और इस इदारे को यरगमाल होने से बचा लिया, और उन्होंने अपनी आज़ादाना और अलग राय कायम करके
रही सही कसर जो है वो बाकी रखी, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार को बरकरार रखा। बहरहाल एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।